साथियों, मैं ज़ाकिर अली खान हाजिर हूँ डीबीटी की कुछ समस्याओं का समाधान लेकर। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ साथियों को काफ़ी राहत मिलेगी। साथियों, डीबीटी में समस्याएं बहुत हैं। कुछ समस्याओं का समाधान यहाँ पर हम कर रहे हैं। उनमें से एक समस्या ये हो सकती है कि यदि लॉगिन ऑथेंटिकेशन फेल्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन प्रदर्शित हो रहा है। एक बार समस्या फिर सुन लीजिए। लॉगिन ऑथेंटिकेशन फेल्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन अगर प्रदर्शित हो रहा है तो इस कंडीशन में हम और आप क्या करेंगे। साथियों, इसका समाधान इस प्रकार हो सकता है। यूडाइस पोर्टल पर स्कूल के नाम की स्पेलिंग, प्रेरणा पोर्टल पर स्कूल के नाम की स्पेलिंग तथा संबंधित विद्यालय का यूडाइस कोड प्रेषित करें। इस समस्या का समाधान हो सकता है। साथियों, समस्या दो इस प्रकार हो सकती है। ऐसे टीचर्स जिनके पास एक से अधिक विद्यालयों का चार्ज है और विद्यालय एकल है। ऐसे टीचर्स जिनके पास एक से अधिक विद्यालयों का चार्ज है और विद्यालय एकल है। इस कंडीशन में वो टीचर क्या करे। साथियों, इसका समाधान केवल और केवल विकास खंड स्तर पर हो सकता है। इसका समाधान विकास खंड स्तर पर हो सकता है। साथियों, समस्या 3 इस प्रकार हो सकती है। ऐप ओपन करते ही वो बैक हो जाता है। ऐप ओपन करते ही वो बैक हो जाता है। इस कंडीशन में, इस समस्या में हम क्या करें। साथियों, ऐप के दाहिनी ओर 3 डॉट्स हैं, उनको क्लिक करिए। क्लियर प्रोफाइल पर क्लिक करिए। उसके बाद दोबारा लॉगिन करिए। इस समस्या का भी समाधान इस प्रकार हो सकता है। साथियों, समस्या 4 इस प्रकार हो सकती है। लॉगिन करने के पश्चात डैशबोर्ड में कोई डेटा प्रदर्शित नहीं हो रहा है। लॉगिन करने के पश्चात डैशबोर्ड में कोई डेटा प्रदर्शित नहीं हो रहा है। साथियों, इस समस्या का समाधान फिर वहीं पर, जैसे कि पिछली समस्या का था, 3 डॉट्स पर जाइए, उसको क्लिक करिए, क्लियर प्रोफाइल पर क्लिक करिए, उसके बाद दोबारा लॉगिन करिए। समस्या का समाधान हो सकता है। साथियों, समस्या 5 इस प्रकार हो सकती है कि ऐप अपडेट करने के बाद छात्र संख्या डिफर आ रही है। ऐप अपडेट करने के बाद छात्र संख्या डिफर आ रही है, यानी छात्र संख्या भिन्न आ रही है। तो फिर यहाँ पर इसके कई एक समाधान हो सकते हैं। जैसे कि पिछली समस्याओं का समाधान, 3 डॉट्स पर जाइए, क्लियर प्रोफाइल करिए, फिर लॉगिन करिए। समस्या का हल हो सकता है। कार्य करते रहिए और डेटा को सिंक करते रहिए। सिंक होने पर डेटा प्रदर्शित हो सकता है। साथियों, प्रत्येक घंटे पर डेटा को सिंक करते रहिए। ऊपर 3 डॉट्स पर जाइए, क्लिक करिए, अपडेट स्टूडेंट्स को क्लिक करिए और उसके बाद इस समस्या का समाधान हो सकता है। साथियों, समस्या 6 इस तरीके से हो सकती है कि ऐप अपडेट करने के बाद शिक्षक संख्या डिफर आ रही है। इससे पहले ऐप को अपडेट किया, ऐप अपडेट करने के बाद छात्र संख्या डिफर आ रही थी। यहाँ पर ऐप अपडेट करने के बाद शिक्षक संख्या यानी टीचर्स की संख्या डिफर आ रही है। तो साथियों, 3 डॉट्स पर जाइए। इसके समाधान के लिए 3 डॉट्स पर जाइए, उसको क्लिक करिए और वहाँ पर अपडेट टीचर्स पर क्लिक करिए। अपडेट टीचर्स को क्लिक करने के बाद डेटा प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगा। अगर प्रदर्शित नहीं होता तो कुछ समय के बाद प्रदर्शित हो जाएगा। साथियों, समस्या 7 इस प्रकार है। ऐड टीचर का विकल्प नहीं कार्य कर रहा है। ऐड टीचर का विकल्प काम नहीं कर रहा है।
तो साथियों, इस कंडीशन में इस समस्या का समाधान बीईओ लॉगिन से ब्लॉक स्तर पर हो सकता है, या फिर टोल फ्री नंबर 1800180066 इस पर कॉल करिए और समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, समस्या 8 इस प्रकार हो सकती है कि कुछ टीचर्स के EHRMS कोड 0 अंकित हो रहे हैं या फिर फीड नहीं हो रहे हैं। मतलब फिर समझ लीजिए, फिर सुन लीजिए, कुछ टीचर्स के EHRMS कोड 0 प्रदर्शित हो रहे हैं। तो साथियों, इसका समाधान क्या है? इसमें ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। यदि कोड 0 प्रदर्शित हो रहा है तो इसे इग्नोर करिए, आगे बढ़िए और अपना काम करते रहिए। इस प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका समाधान अंत में जाकर आप ब्लॉक स्तर से बीईओ लॉगिन के जरिए कर सकते हैं। साथियों, उसके बाद समस्या आती है 9। समस्या 9 इस प्रकार हो सकती है कि प्रेरणा पोर्टल पर सभी बच्चों का पंजीकरण हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन डीबीटी पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है। मतलब प्रेरणा पोर्टल पर हमने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर दिया, जितना रजिस्ट्रेशन किया उतना रजिस्ट्रेशन डीबीटी पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो साथियों, इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और ये समस्या लगभग ज़्यादातर साथियों के साथ आ रही है। फिर 3 डॉट्स पर जाइए, सबसे ऊपर 3 डॉट्स पर जाइए, अपडेट स्टूडेंट्स को क्लिक करिए, छात्र संख्या प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगी। छात्र संख्या प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगी। और समस्या 10 साथियों इस प्रकार है, विद्यालय में प्रेरणा पोर्टल पर प्रदर्शित कुल छात्रों की तुलना में विद्यालय में प्रेरणा पोर्टल पर प्रदर्शित कुल छात्रों की तुलना में डीबीटी पोर्टल पर कम छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं। साथियों, प्रेरणा पोर्टल पर हमने जो रजिस्ट्रेशन किया था उसमें कुछ छात्रों की संख्या कुछ है, और डीबीटी पोर्टल पर छात्रों की संख्या कुछ है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं? साथियों, इसका समाधान बहुत आसान है। ऊपर 3 डॉट्स पर जाइए, अपडेट स्टूडेंट्स क्लिक करिए, तत्पश्चात प्रदर्शित हो रहे बच्चों का विवरण उसको वेरीफाई करिए। एक बार फिर सुन लीजिए, 3 डॉट्स पर जाइए, अपडेट स्टूडेंट्स को क्लिक करिए, जितने भी बच्चे आपको प्रदर्शित होंगे उनको वेरीफाई करिए। जो बच्चे बचेंगे उनको बाद में, उनका वेरिफिकेशन बाद में किया जाएगा। साथियों, अगली समस्या 11 इस प्रकार हो सकती है, वेरीफाई या ड्रॉप आउट रिकॉर्ड ऑप्शन क्लिक करने पर वेरीफाई को हम क्लिक करते हैं, ड्रॉप आउट रिकॉर्ड को क्लिक करते हैं, और उसके बाद भी डेटा नॉट फाउंड होता है, डेटा नॉट फाउंड आता है। साथियों, इसका समाधान इस प्रकार हो सकता है, ऐप ओपनिंग के बाद जैसे ही हम ऐप ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद प्लीज़ वेट जब तक आता है तब तक आप उसको बिल्कुल मत छेड़िए। प्लीज़ वेट का मैसेज जब तक ना हट जाए तब तक कुछ ना करें, क्योंकि डेटा सर्वर से ट्रांसफ़र होने में समय लेता है। डेटा सर्वर से समय लेता है। समस्या 12 इस प्रकार हो सकती है साथियों, क्लास सेलेक्ट कर ली है, क्लास को सेलेक्ट कर लिया है, छात्रों की लिस्ट भी आ रही है,
तथा इसमें से कुछ बच्चे हटाने हैं, मतलब क्लास सेलेक्ट कर ली है और उनकी लिस्ट भी आ रही है, उनमें से हमें कुछ बच्चों को हटाना है। तो बाद में क्या हटाने का कोई ऑप्शन आएगा या बाद में हम इन बच्चों को क्या हटा सकते हैं? तो साथियों, इसका समाधान इस प्रकार है। यदि किन्हीं छात्रों को हटाना है तो आधार तथा बैंक का विवरण केवल सही छात्रों का अंकित करें, मतलब जिन छात्रों को रोकना है उन्हीं का डेटा, उन्हीं का आधार, उन्हीं का बैंक अकाउंट उसमें फिल करिए। बाकी हटाए जाने वाले बच्चों की प्रेरणा पोर्टल से डिलीट रिक्वेस्ट ब्लॉक स्तर पर भेज दीजिए। उसके बाद वो बच्चे डिलीट हो जाएंगे। साथियों, समस्या 13 इस प्रकार हो सकती है। जिन छात्रों का पिछले सत्र में पंजीकरण किया गया था, जिन छात्रों का पिछले सत्र में पंजीकरण किया गया था उनमें स्वतः डेट ऑफ बर्थ तथा सरनेम गलत आ रहा है, जबकि पिछले सत्र में हमने ये सब सारी चीज़ें सही भरी थीं। फिर सुन लीजिए, जिन छात्रों का पिछले सत्र में हमने पंजीकरण किया था उनमें अब स्वतः डेट ऑफ बर्थ और सरनेम गलत आ रहा है, जबकि पिछले सत्र में हमने ये सब कुछ सही भरा था। तो अब इसका समाधान साथियों कैसे हो? साथियों, इसका समाधान भी इस प्रकार हो सकता है। डीबीटी ऐप में अभिभावकों से संबंधित फीडिंग करते समय छात्र के विवरण में परिवर्तन संबंधी विकल्प उपलब्ध है। जब आप उसका डिटेल भरेंगे तब उसमें यस और नो का उसमें ऑप्शन आएगा। अगर आपको उसमें से कुछ चेंज करना है तो आप उस विकल्प का इस्तेमाल करते हुए उसको चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। इस विकल्प का प्रयोग करते हुए विवरण को सही कर सकते हैं। साथियों, समस्या 14 इस प्रकार हो सकती है। सही आधार संख्या भरने के बाद भी यदि बार बार गलत बताया तब क्या करना होगा? साथियों, हम आधार संख्या भर रहे हैं और उसके बाद भी बार बार वो गलत बता रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करें? इस समस्या का समाधान कैसे करें? तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आधार विवरण भरते समय बहुत ही केयरफुल भरना होगा, इसको सावधानीपूर्वक भरना होगा, क्योंकि आधार विवरण भरते हुए आपको 6 प्रयास मिलते हैं। सावधानी से अक्षरशः तथा स्पेस को ध्यान में देते हुए इस विवरण को अंकित करें। और अगर आपने उसमें जो आधार कार्ड में है, आधार कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है भले ही गलत लिखा हो, वही नाम आप डालेंगे और सरनेम और नाम के बीच में अगर स्पेस है तो स्पेस देंगे और स्पेस अगर नहीं है तो आप स्पेस नहीं देंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका डेटा वहाँ पर वो उसको मान्य नहीं करेगा। अगर आधार कार्ड में जैसा भी लिखा हुआ है उसको अक्षरशः वैसा ही हम उसमें लिखेंगे, तभी उसको वो मान्य करेगा। यदि फिर भी नहीं हो पा रहा है तो अभिभावक को आधार अपडेट कराने के लिए सूचित करें और किसी अन्य के दस्तावेज मंगाएं। तो साथियों, ये डीबीटी की समस्याओं का कुछ समाधान था। बहुत सारी समस्याएं हैं, इसके अलावा भी समस्याएं हैं, उनको हम बीईओ स्तर से, बीईओ लॉगिन स्तर से, बीआरसी स्तर से, ब्लॉक स्तर से उनका समाधान कर सकते हैं। साथियों, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि हम इसके ज़रिए बात करेंगे आगे शिक्षा की, साहित्य की। शिक्षा के क्षेत्र में भी बातें होंगी और साहित्य के क्षेत्र में भी बातें होंगी। साहित्य में गीत, गज़ल, कविता, इनको भी हम इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको थोड़ा भी इसमें एक भी अक्षर अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।